हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, तो आज बेटा हम लोग सीखने वाले हैं एसी जनरेटर। कुछ लोग बेटा इसको डायनेमो के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसको आज हम लोग सीखते हैं। ये बेटा क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो जो बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगर आप ज़्यादा नहीं 20 मिनट अपना समय इस लेक्चर के लिए दे देंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़िंदगी भर याद रहने वाली चीज़ रहेगी। तो सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग, देखा जाए। देखो बेटा, एसी जनरेटर का ये एक डायग्राम मैंने बनाया है। इसमें इधर आप देख रहे हैं साउथ पोल नॉर्थ पोल। ये देख के ही समझ में आ रहा है कि एक मैग्नेट इधर है, एक मैग्नेट इधर है। ये मैग्नेट बेटा कैसे मैग्नेट लिए जाते हैं? एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट लिए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब हो गया कि जो रियल वाला मैग्नेट होता है वो मैग्नेट और इस मैग्नेट में डिफरेंस होता है बेटा। रियल वाले मैग्नेट में जैसे लेट अस सपोज अगर इतना बड़ा मैग्नेट है, आप समझिए इतना बड़ा मैग्नेट हमने ले लिया, उससे हो सकता है कि हम 10 ग्राम का वेट कोई आयरन का एक टुकड़ा ले लिए, लोहे का एक टुकड़ा ले लिए और उसको इससे उठा रहे हैं। तो 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम में भी हो सकता है 10 किलो वेट इससे हम उठा रहे हैं। लेकिन एक लिमिट के बाद उस वेट को मैं इससे नहीं उठा सकता, मतलब इसकी एक क्षमता तक ही उस चीज़ को मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता। लेकिन बेटा अगर इतना बड़ा ही एक लोहे के टुकड़े पर एक वायर को लपेट दिया जाए और फिर उस वायर में करंट फ्लो करा दिया जाए, इस पर एक वायर लपेट दें इस तरह से, एक टुकड़ा लिए और उस पर क्या किए, एक वायर लपेट दिए। लपेटना समझ रहे हैं? उस पर इस तरह से घुमा करके मैंने मोड़ दिया और इसमें हमने एक एसी सोर्स दे दिया। अब बेटा इसमें जो कॉइलिंग मैंने किया, जो कॉइल किया हूँ, हर एक कॉइल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इन नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, इसके वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये बिहेव करने लगेगा लाइक इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, इसमें फील्ड लाइन जनरेट हो जाएंगी और इसका बिहेवियर बेटा लाइक मैग्नेट हो जाएगा। अगर करंट इस तरह से इसमें जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ निकलेंगी। अगर इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है तो ये बेटा नॉर्थ पोल बन गया और ये साउथ पोल बन गया। अगर इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है, अगर इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो तो ये क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। इसकी क्षमता आप बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर करंट की वैल्यू को बढ़ा करके इसके क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं, मतलब इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर को आप बढ़ा सकते हैं। इसके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाकर आप इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को बढ़ा सकते हैं। मतलब इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर आपके हाथ में है। आप चाहे तो 10 ग्राम का वेट उठाइए, चाहे तो 10 किलो का वेट उठाइए। सोचने वाली बात है। एक रियल मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट कि एक लिमिट तक ही हम यूज कर सकते हैं वेट लिफ्टिंग के लिए, वेट उठाने के लिए। लेकिन इसको हम बड़ा वेट और छोटा वेट सबके लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर आपके हाथ में है। आप इसको जितना करंट दें उतना ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। हो सकता है कुछ समय बाद अब हम करंट इससे ज़्यादा न दे सकें तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। बेटा यही तो कॉन्सेप्ट सोलेनॉइड का है, मैंने आप लोगों को सिखाया है। आप चाहें तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो बड़ा अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट मिल गया बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट जो हमारा रियल मैग्नेट होता है उससे कई गुना बेहतर होता है।
क्यों? क्योंकि उसके स्ट्रेंथ को हम अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। और अगर हम जैसा चाहें वैसा काम हो तो सीधी सी बात है, हर आदमी को अच्छा लगता है। हम चाह रहे हैं कि हम करोड़पति बन जाएं, और अगर बन जाएं तो किसको बुरा लगेगा यार। चलिए फिलहाल वो सब बातें छोड़ते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी समझ में आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा एक स्ट्रांग मैग्नेट होता है, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा मैग्नेट की जहाँ यूज हमको करना, वहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज कर सकते हैं आसानी से, और अच्छा भी होगा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर क्या किया गया, 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लिए गए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट। अच्छा, उसके बाद ये आपको जो दिख रहा है बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल, इसको बेटा आर्मेचर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आर्मेचर। अब अगर हम इसमें करंट फ्लो करा दें तो आपको पता है बेटा कि अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो करा दिया जाए, किसी कॉइल में करंट फ्लो करा दिया जाए और उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज हो रही हैं, करंट कैरिंग कॉइल है और उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा अगर चेंज होंगी तो उससे हमें जनरेट हो जाएगा फ्लक्स। किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर चेंज होंगी तो वहां पे क्या जनरेट हो जाएगा? फ्लक्स। फैराडे लॉ बेटा हमने आपको बताया है, अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तो क्या जनरेट हो जाएगा? फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। अब बेटा इस फ्लक्स से क्या जनरेट हो जाएगा? यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे जैसे फ्लक्स चेंज करेंगे ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ से क्या मिल जाएगा? ईएमएफ से वहां पर हमें इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एसी जनरेटर हमको करना क्या है? हमको इंड्यूस्ड करंट ही तो पैदा करना है, हमको इंड्यूस्ड करंट ही तो बनाना है। करंट बना, करंट हम बाहर सप्लाई दे दिए सर्किट को, भैया चलिए हो गया एसी जनरेटर, करंट मिलने लगा बाहर, करंट बाहर मिलने लगा। अब आप सोचो, अब आप सोचिए सिंपल सा, अगर हम 2 मैग्नेट लगा दिए, मैग्नेट लगाए तो क्या हुआ? नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, साउथ में इंटर होती हुई दिखाई देंगे। तो भैया यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है और ये घूम रहे हैं। जब ये घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं और एक आपका रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पे घूम रहा है। तो जब ये इस तरह से, इसका कंडीशन इस तरह से होगा, इस समय इसमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, जैसे जैसे ये ऐसे घूमेंगे वैसे कम होंगी, फिर ऐसे हुए सबसे कम, ऐसे हुए, मतलब ये रेक्टेंगुलर कॉइल जैसे घूमता जाएगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होती जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर चेंज होती जाएंगी, फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो कहने का सेंस ये है कि ये हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे फ्लो करा रहे हैं, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको मिल गया। कैसे मिल गया? इन दोनों मैग्नेट से। अब हम क्या चाहेंगे? ये कॉइल हमारा घूमे। अब इसके अंदर अगर कॉइल हमारा घूमेगा तो क्या होगा? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तो फ्लक्स होगा जनरेट, फ्लक्स जनरेट होगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा तो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। मतलब अब हमारा उद्देश्य ये रह गया कि इसको घुमाना है। अब इसको घुमाने के लिए बेटा इस तरह का एक सिस्टम बनाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं ये जो 2 लाइन है, ये बेटा मेटल्स के हॉलो मेटल्स के रिंग होते हैं। ये क्या होते हैं? हॉलो मेटल्स के रिंग होते हैं। इसको हम लोग कम्यूटेटर बोलते हैं। और इसके ऊपर बेटा ये कापर का ब्रश होता है। यहाँ पे 2 ब्रश B1 B2, 2 कम्यूटेटर C1 C2 लगाए गए हैं। ये लगाए क्यों जाते हैं इसको समझा जाए।
आप देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर ये इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये जब बार बार ये घूमेगा तो यहाँ पर इसके घूमने में हमारा जो उद्देश्य है कि इसमें इसका जो घूमना है वो रुके ना, और ये घूमना तब नहीं रुकेगा जब ये अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा? अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तभी इसका घूमना नहीं रुकेगा। अदरवाइज ये कुछ समय बाद तो रुक जाएगा ना। अब आप सोचिए, ये अपने आप में मैग्नेट की तरह बिहेव करे, ये उद्देश्य है। ऐसा होगा तो इसका घूमना जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। और हमको पता है कि अगर बेटा सेम पोल अगर आमने सामने मैग्नेट के आ जाए तो रिपल करते हैं, और अपोजिट पोल आ जाए तो अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये भैया इनकी तरफ जाएं और ये इनको रिपल्स करके यहाँ से डिस्प्लेस कर दे, ये अपनी तरफ से रिपल करके डिस्प्लेस कर दे, इसका मतलब इनका बार बार पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। और इसीलिए यहाँ पे कम्यूटेटर और ब्रश लगाया गया है। ब्रश और कम्यूटेटर बेटा एक दूसरे से पार्शियली अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं? पार्शियली अटैच्ड होते हैं। अटैच्ड होते हैं लेकिन पार्शियली, ताकि ये कंटिन्यू घूम सके। और ये जब जब घूमे तब तब इनका जो पोलैरिटी है वो क्या होता रहे? चेंज होता रहे। पोलैरिटी क्या होती रहे? चेंज होती रहे। तो इनका घूमना कंटिन्यू, यहाँ पोलैरिटी को चेंज करने के लिए एक कम्यूटेटर लगाया गया है, ब्रश इनसे अटैच्ड है। ये घूमता रहेगा, इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, कंटिन्यू यहाँ पे करंट इसके अंदर फ्लो होता चला जाएगा, उसको हम लोग बाहर सप्लाई में ले लेंगे। तो ये पूरी कहानी थी एसी मोटर की, या इसको कह सकते हैं डायनेमो। ठीक है, तो बेटा इसको हम लोग एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें हमको क्या क्या चाहिए? हमको 2 स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए, एक हमें आर्मेचर कॉइल चाहिए, 2 ब्रश चाहिए, 2 कम्यूटेटर चाहिए। इनको इस ऑर्डर में अरेंज कर देना है। होता क्या है इसमें? इस मैग्नेट से फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकल रही है, इसमें इंटर कर रही है, निकल रही इंटर कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इस आर्मेचर कॉइल से बार बार क्या हो रहा है? इसके रोटेशन की वजह से आर्मेचर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, जिसके कारण इसमें फ्लक्स जनरेट हो रहा है। फ्लक्स के वजह से इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और ईएमएफ से यहाँ पे क्या जनरेट हो जा रहा है? इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो जा रहा है, जिसे हम सप्लाई में दे रहे हैं। तो ये पूरी कहानी बेटा एसी जनरेटर की होती है। एसी जनरेटर की ये आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल है। अच्छा, ये बेटा किस बेस पर काम करता है? अगर कभी कोई पूछ दे तो ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। क्यों? क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, फ्लक्स मिलना, फ्लक्स से ईएमएफ मिलना, ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट मिलना, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही तो बेटा फैराडे लॉ है, यही फैराडे लॉ है। फैराडे लॉ से ही पता चलता है कि कैसे फ्लक्स और ईएमएफ जनरेट होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस पर ये काम करता है। कैसे करता है मैंने आपको बता दिया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है कहीं से तो वो हमें कमेंट करके पूछ सकता है, हम कोशिश करेंगे उसको जो भी उसका आंसर होता है मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।